सुनीता पाठक आज आपके लिए एक मीठी सी कहानी लेकर आई हूँ, मीठा झूठ। नए सत्र की नई कक्षा में नई छात्राओं के साथ जब मैंने परिचय लिया तो इला कुछ सहमी हुई, संकोची नजर आई। बाद के दिनों में देखा कि वो गृह कार्य भी अक्सर पूरा करके नहीं ला पाती थी। एकांत में पूछने पर उसने बताया कि उसकी मम्मी की मृत्यु हो गई थी जब वो 2 साल की थी। उसे उसकी नानी अपने साथ ग्वालियर ले आई थी। नानी का प्यार दुलार ही उसे जीने की राह दे रहा था। लेकिन बातों बातों में यह भी पता चला कि वह अपनी मामी के व्यवहार से दुखी है। मामी अपने बच्चों में और उसमें भेदभाव करती हैं। मामी के बच्चे इला से छोटे हैं। उनके लालन पालन में मामी इला की मदद लेती हैं। रिश्तों की डोर कमजोर होने के कारण कुंठावश वो मासूम सी बच्ची अपनी मामी के बच्चों का काम करते हुए खुद को अपमानित महसूस करती थी और रात में अपनी माँ की फोटो को सीने से लगाकर रोती रहती थी। उसकी बूढ़ी नानी अक्सर स्कूल आती थी और इला की इस परेशानी का जिक्र करने पर वो मौन ही रहना पसंद करती थी। बहू कहीं इला को रखने के सवाल पर ही बवाल ना खड़ा कर दे, इसलिए कुछ भी कहने में असमर्थता व्यक्त करती थी। बढ़ती उम्र में वो खुद भी बहू पर आश्रित होती जा रही थी। ऐसे में वो मामी भांजी के रिश्तों में बढ़ती कटुता देखकर भी चुप ही थी। ऐसा उनकी बातों को सुनकर लगा था। एक दिन इला अपनी माँ का फोटो मुझे दिखाकर बोली, देखिए मैडम, मेरी मम्मी कितनी खूबसूरत हैं। मुझे ज्यादा याद तो नहीं, लेकिन बहुत प्यार करती होंगी ना मुझे। बिल्कुल करती होंगी बेटा, तुम हो ही इतनी प्यारी। मैं बस इतना ही कह पाई थी। धीरे धीरे वो मुखर होती गई। मामी के लिए अपने मन में बनाई हुई गांठ वो मेरे सामने अब खोलने लगी थी। उसकी बातों को सुनकर जो कुछ भी मेरी समझ में आया उसका सार यही था कि नानी का अति दुलार और संयुक्त परिवार में मामी की गृहस्थी की व्यस्तता, उनके छोटे छोटे बच्चों की देखभाल की उलझन, ये कुछ कारण हैं जो इला और उसकी मामी के बीच में दीवार बन रही है। इला की अति संवेदनशीलता और तुलनात्मक समीक्षा ने इस दीवार को और अधिक मजबूत बना दिया था। मैंने अगली पेरेंट्स टीचर मीटिंग में उसे अपनी मामी के साथ आने के लिए कहा तो वो आशंका से सहम गई कि कहीं मैडम मेरी मामी से पिछले दिनों कही गई बातों की चुगली ना कर दें। लेकिन वो मेरी बात को टाल नहीं पाई। उस दिन इला पेरेंट्स मीटिंग में देर से आई और अपनी मामी के साथ झिझकते हुए कक्षा के दरवाजे पे खड़ी हो गई। मैं समझ गई उसके मन की दुविधा को। मैंने प्यार से दोनों को अंदर बुलाया। मैं इला के साथ आपको देखकर ही समझ गई थी। आप इला की मामी है ना? जी मैडम, मामी ने जवाब दिया था। भाई इला तो आपकी बहुत तारीफ करती है। वो आपको शायद संकोच के कारण ना कह पाती हो, लेकिन मुझे वो बताती है कि आप उसे प्यार करती हैं, उसका बहुत ध्यान रखती हैं। मैंने इला की थोड़ी सी कही दूरियों को अपने मन में गहरे दबाकर बहुत सी अनकही बातें मामी से बयां कर दी थीं। मामी तो ये सुनकर अभिभूत रह गई थी। जिस इला को गले पड़ी एक मुसीबत समझ रही थी, वो इतना प्यार और सम्मान दे रही है, नई मैडम से मेरी तारीफ कर रही है, जबकि मैं हमेशा इससे दूरी ही बनाए रखना चाहती हूँ। वे एकदम से अपनी सोच पर शर्मिंदा होती जान पड़ी। आंखों में आंसू भरकर बोली, मैडम, इस नन्ही जान को मैंने गोदी में खिलाकर बड़ा किया है। मेरी सासू माँ ही इसे मेरे खिलाफ भड़काते हुए अक्सर दुलारती रहती हैं। वो मुझे भावनात्मक रूप से इसके साथ जुड़ने ही नहीं दे रही। शायद अपने दामाद
यानी इला के पापा को एहसान जताने के लिए ऐसा कर रही हूँ। आपने इला के दिल की बात मुझ तक पहुंचाकर हम दोनों को दिल से जोड़ दिया है। और उन्होंने इला को प्यार से गले लगा लिया। अगले दिन से इला के चेहरे पे छाई खुशी बतला रही थी कि अब वो मामी के करीब आती जा रही है। उसकी आंखों में मेरे लिए सम्मान अब और भी ज्यादा दिखाई देने लगा था। अब वो अपना दुखड़ा सुनाने के लिए एकांत नहीं ढूंढती थी। क्लास में ही बहुत उत्साह से पढ़ाई में ध्यान देते हुए सवालों के जवाब देती थी। वो बहुत खुश होकर बतलाती थी कि मैं कल मामी के साथ बाजार गई थी, आज मैंने सुबह सभी को अपने हाथ से बनी चाय पिलाई, वगैरह वगैरह। एग्जाम के बाद रिपोर्ट कार्ड लेने भी इस बार इला के संग मामी ही आई थी। इला का वार्षिक रिजल्ट छमाही रिजल्ट से बेहतर था। मैंने मामी को बधाई दी। इला ने अपने बेहतर रिजल्ट का पूरा क्रेडिट मामी को देते हुए कहा, मैडम, मुझे अब रात में मामी जी ही पढ़ाती हैं। मैं अब मामी को मामी नहीं मम्मी कहती हूँ। मामी ने रिजल्ट के बारे में कुछ और जानकारी ली। आने वाले नए सत्र की औपचारिक बातें हुई और मोबाइल पर रिंग आने पर इला के साथ बाहर चली गई। कुछ कहने को बेताब इला मामी को फोन पर बातों में मशगूल छोड़कर फिर से क्लास में आई और मेरे करीब आकर बोली, मैडम, आपके एक मीठे झूठ ने मेरी जिंदगी बदल दी। थैंक यू मैडम। और मुझसे नजरें मिलाए बिना और मेरे एक भी शब्द को सुने बिना शर्मा कर बाहर दौड़ गई।